प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको फिर से मसीही सलाम, जय मसीह की। और आज पुनः कलाम आशीष के साथ आपके सन्मुख आने में परमेश्वर ने मदद किया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज के हमारे कार्यक्रमों को परमेश्वर के हाथ में रखकर हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद हो इस कलाम आशीष के द्वारा आप लोगों के साथ संगति बरताने में आपने हमारी सहायता किया। आज के वचन के मनन करना हम सबों के लिए अनुग्रह और आशीष के कारण बना दे। आपके हाथ में सबको सौंपते हैं, यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आज के विचार के लिए मेरे साथ निकालिएगा होशेया की किताब, द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 14 वर्स 9, उसके 9वीं पद, 14 अध्याय के 9वीं पद। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। परमेश्वर चाहते कि आप एक समझदार व्यक्ति बने। बुद्धिमानी इसी बात पे है कि परमेश्वर के राह को, परमेश्वर को समझो, परमेश्वर की इच्छा को समझो। तो वचन पूछते हैं, जो बुद्धिमान हो इन बातों को समझेगा। तो परमेश्वर के बताए हुए बातों को जो न समझते हैं उनको वे लोग बाइबल के अनुसार मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं होते हैं। परमेश्वर कतई नहीं चाहते हैं कि आपकी बुराई हो बल्कि भलाई हो। और इसमें लिखा है, परमेश्वर की राह पर जो चलते हैं वो ठोकर न खाएंगे, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधा होते हैं। भजन संहिता 18 के 30 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का मार्ग सच्चाई होते हैं। द वेज ऑफ द लॉर्ड आर राइट एंड परफेक्ट। परमेश्वर के राह परफेक्ट होता है। इंसान के राह चाहे कितना भी हो, कभी भी परफेक्ट नहीं होते हैं, सच्चाई का ना होता है, क्योंकि सच्चाई परमेश्वर ही है। यीशु ने कहा, मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं हुई हूं। तो मार्ग वही है, सच्चाई भी वो है। तो सच्चाई के मार्ग प्रभु यीशु है। क्या आप इसी राह पर चलना पसंद करोगे? तो परमेश्वर के राह के बारे में जानना जरूरी है। उसके लिए परमेश्वर के भक्त जनों ने प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे ये दिखा दीजिए इस राह को। वचन कहते हैं, धर्मी उनमें चलते रहेंगे। एक दिन की बात नहीं है, वो चलते रहेंगे, वो ठोकर ना खाएंगे। इस साल, इस नए साल बिना ठोकर खाए हुए एक जीवन आपका होना आप चाहेगा तो उसका तरीका है, सूत्र ये है, यहोवा के राह को पहचाने, आपके चाल चलन को सीधा करें। यहोवा के इच्छा के अनुरूप का एक चाल चलन अगर आपका है तो ठोकर न खाओगे, राह सिद्ध हो जाएंगे। हम कुछ और वचन पढ़कर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 16 अध्याय के 1 आयत में आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। 16 के 7 नीति वचन, प्रोवर्ब्स 16 अध्याय के 7वें पद में यह लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उनके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके चाल चलन उनके लिए भावता हुआ हो जाए, ताकि आपकी भलाई बने रहे। इस साल आपके भलाई युक्त होना है तो
सब लोग आपको विश कर सकते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, ब्लेस्ड न्यू ईयर, ऑल दिस। लेकिन सच्चाई और खुशहाली वाकई में आपके जीवन में होना है तो आपके मार्ग यहोवा का भावता हुआ होना चाहिए, आपके चाल चलन यहोवा के भावता हुआ होना चाहिए। यही परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि ये भावता हुआ चाल चलन को आप किस प्रकार बनवा सकते हैं। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने एक बात यूं कहा था, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वो उस पर दया करेगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर फिर पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हो सकता है पिछले साल के आपके जीवन इतना भावता हुआ नहीं हो, लेकिन नए साल के इस शुरुआती दिनों में क्यों न एक नए निर्णय लिया जाए, क्यों न वापस आ जाए, क्यों न प्रभु के पास आ जाए, सच्चे मार्ग को क्यों नहीं अपनाते हो। मार्ग यीशु है, यीशु को क्यों नहीं अपनाते हो। जीवन यीशु है, यीशु को अपनाने वाले को अनंत जीवन मिल जाते हैं। हो सकता है आप एक सत्य के खोजी हो, लेकिन सच्चाई के खोजने वाले को यीशु प्रकट कर किया, मैं ही हूं सच्चाई, मैं ही हूं सत्य। क्यों ना यीशु को आप अपनाते। यह मुश्किल का काम नहीं है, सिर्फ 2 शब्द कहना, प्रभु मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए हैं, मुझे अपना ले, मुझ में आ जाइए। मैं एक सच्चाई के खोज में भटकने वाला व्यक्ति रहा हूं, लेकिन मार्ग और सच्चाई आप है, ये मुझे आज पता पड़ा। मुझे स्वीकार कर ले, मुझे आपके संतान बना ले। क्यों ना ये प्रार्थना आप करेंगे आज। परमेश्वर का वचन कहते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। आज क्या आप यहोवा की ओर फिरेंगे? फिरेगा तो वो आप पर दया करेगा। हमारे परमेश्वर की ओर फिर जाएगा तो पूरी रीति से आपको क्षमा करेगा। ये पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं। जीवन की अवस्था चाहे कुछ भी क्यों न रहे, क्षमा आपको परमेश्वर से मिल जाते हैं। पूरी रीति से परमेश्वर आपको अपनाएगा, गलतियों को माफ करते हुए, अपराधों को क्षमा करते हुए आपको अपनाने वाला मसीह यीशु के जैसा और कोई नहीं है। और बोलते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। अभी तक की आपकी अवस्था शायद इसी प्रकार होगा, क्योंकि इंसान की सोच परमेश्वर के सोच से अलग होता है। इंसान के राह परमेश्वर के राह से अलग होते हैं। अगर परमेश्वर के सोच के अनुसार हमारे सोच जुड़ जाए, मेल खा जाए, तो वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। क्योंकि हम दोनों के, परमेश्वर और हमारे सोच में कोसों के फर्क होते हैं। भजनकार कहता है 119वीं भजन में, मुझे अपने मार्ग को दिखा दे और मुझे समझ दे कि आपके मार्ग को पहचानने के लिए। भजन संहिता 119 Psalms 119 verse 33 and 34, 33वां और 34वां पद। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। ये भजनकार के निर्णय है। आपके क्या निर्णय है कि आज आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करेगा, हे यहोवा प्रभु यीशु, मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे।
तो मैं उसी में अंत तक चलता रहूंगा। एक निर्णय आज लोगे आप। और कहते हैं मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा, पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। तो यहां पर भी ये बात है, हमने शुरुआत किया था, कौन समझदार है। वचन समझने के लिए समझदार होना जरूरी है। वचनकार कहते हैं कि मुझे समझ दे, ताकि मैं आपके वचन को, आपके राह को समझ सकूं, ताकि अंत तक मैं उसमें चलते रहूं। मैं जानता हूं उसी से मेरी भलाई होते हैं। मैं जानता हूं मेरे राह पर आपके नजर हैं। अय्यूब की किताब में हम इस कदर पढ़ते हैं, अय्यूब कहते हैं इसके 21वें अध्याय के 14 में, तेरी गदी समझने में कि हमें इच्छा नहीं है, ऐसे कर कर लोग कहते हैं। जॉब नहीं, तो अय्यूब के किताब 34वें अध्याय के 21वीं पद 34:21, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वो उसकी सारी चाल को देखता रहता है। वापस अय्यूब कहते हैं परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहता है। हमारे राह किस प्रकार के हैं ये परमेश्वर भली भांति देखते हैं, चाल को देखते हैं, चलन को देखते हैं। क्या आप इस बात को समझते हैं? और जब परमेश्वर आपको देखेगा, आपकी चाल चलन को देखेंगे, उसका क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? वचनकार कहते हैं, भजन संहिता 119 119 साम वर्स 33, मुझे अपने मार्ग को दिखा दे और मुझे समझ दे कि मैं उसमें चल सकूं। और उसी अध्याय भजन संहिता 119 के एक और आयत में आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। भजन संहिता 119 Psalms 119 59, उसके 59 59वां पद, मैंने अपने चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। देखिए भजनकार कहते हैं मैं अपने चाल चलन को देखा, सोचा। आज एक सुंदर समय आपके हैं, आपके चाल चलन को देखिए। आपके राह सिद्ध होना है तो इस साल के जीवन अगर भलाई से भरे हुए होना है तो परमेश्वर के भावता हुआ एक चाल चलन आपका होना जरूरी है। ये समझने का समझ किन पर है, किस पर है, बुद्धिमान कौन है? भजन संहिता 119 के 119 105, God, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. तेरी वचन मेरे जीवन के, मेरे मार्ग के लिए, तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस साल के आपके चाल चलन उजियाले से भरे हुआ होना है तो परमेश्वर का वचन के अनुसार के एक जीवन, एक चाल चलन आपका होना है। एक नया निर्णय आज सुबह आप लोगे, क्योंकि अगर आप उस राह पर चलेगा तो भलाई आपके कदमों को छूमेगा। क्योंकि यशायाह नबी ने उस बात को बताया गया है। यशायाह नबी की किताब 43वें अध्याय चैप्टर 43, यशायाह नबी की किताब 43वें अध्याय के 16वीं पद में, यहोवा जो समुद्र में मार्ग, प्रचंड धारा में पथ बनाता है। देखिए इस साल के आपके जीवन किस प्रकार के हैं हम न जानते हैं। भले समुद्र जैसे एक अवस्था आपके सामने है तो भी
परमेश्वर उसके बीच में से आपको राह निकालने वाला परमेश्वर है। इस्राएलियों के जीवन को आप जानते हैं, लाल समंदर सामने, फरो और उसके सैन्य उनके पीछे, कैसे आगे बढ़ूं कर पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने लाल समंदर के बीच में अपने प्रजा के लिए राह खोला, क्योंकि प्रभु के कथन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार वे लोग आगे चलते चलते यहां पर पहुंचा था। परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार ये लोग पहुंचा था यहां तक। सामने लाल समुद्र आ गया, लेकिन राह परमेश्वर ने खोला था। उसी अध्याय के 6वें अध्याय में भी, आयत में भी हम पढ़ते हैं, चैप्टर 43 वर्स 19, 6 नहीं है 19वें पद में, देखो मैं एक नई बात कहता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। He open a way even in the wilderness। हो सकते हैं आपके जीवन में रेगिस्तान जैसे, मरुस्थल जैसे, निर्जल देश जैसे, जंगल जैसे अवस्था से आपको होकर निकलना है, तो भी इस साल में उसी रीति के पद से आपको, परिस्थिति से आपको निकलना है, तो भी परमेश्वर कहते हैं मैं राह खोलूंगा। जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हैं, तो परमेश्वर के राह को पहचानने वाले व्यक्ति हो, तो समझने वाले व्यक्ति हो, तो राह परमेश्वर के द्वारा आपके लिए खोले हुए आप देखकर जा सकोगे। भजनकार कहते हैं मेरे पाँव तेरे पथों पर स्थिर रहे, उनकी कामना है। Psalm 17 वर्स 5 में, मेरे पाँव तेरे पथों पर स्थिर रहे। आप क्या चाहते हैं? आपके पाँव परमेश्वर के राह पर स्थिर रहना आप पसंद करोगे? परमेश्वर को भी यही पसंद है। परमेश्वर चाहते हैं कि इस रीति के एक जीवन आपके हो जाए। जो बुद्धिमान हो वो इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। चाहे वो जंगल से होकर निकले, चाहे वो समुद्र से होकर भी निकले, वो सीधा मार्ग होते हैं। उसमें चलते रहने वाला धर्मी होते हैं, यानी धर्मी ही उसमें चलते रहेगा। मेरे मित्र भाई विल्सन जॉर्ज के एक पुराना गीत है, उस गीत को और गाकर मैं बंद करना चाहूंगा। राह तूने मुझे दिखा दिया, मंजिल का पता बता दिया। राह तूने मुझे दिखा दिया, मंजिल का पता बता दिया। जिस राह पर मैं चलता था, अंध उसका बुरा था, तूने मुझ पर दया की और मुझको बचा लिया। तूने मुझ पर दया की और मुझको बचा लिया। राह तूने मुझे दिखा दिया, मंजिल का पता बता दिया। खुशियां तभी मिलेगा जिस राह पर प्रभु आपको दिखाते हैं, उसी राह पर आप चलेगा तो। मुर्दा सा जीवन पहले का है, लेकिन इस राह पर आप चलेगा तो जिंदा सा जीवन परमेश्वर आपको देगा। अनुग्रह का एक जीवन आपके हो जाएंगे। इसलिए राह को पहचानिए, समझदार बन जाइए। परमेश्वर का राह सीधा है, लेकिन अपराधी
ठोकर खाने वाला राह भी है। निर्णय आपको लेना है, कौन सा राह पर आपको चलना है। अपने राह को परखिए, पहचानिए, परमेश्वर का राह पर आने का, जाने का, स्थिर रहने का चेष्टा कीजिए। उसके लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। ये आपके लिए अनुग्रह के राह होगा, आशीष के राह होगा। ऐसा है तो इस साल आपके आशीष का होंगे, अनुग्रह का होंगे। उसके लिए प्रभु आपको मदद और सहायता करे। इन शब्दों के द्वारा मैं बंद करना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे, अनुग्रह दे। उसी के राह पर हम मिलकर चले, जहां तक वो हमें ले चलते हैं। हमें जहां जाना है वहां तक पहुंचाने में वो सक्षम परमेश्वर है। प्रभु की कृपा आप सबों के साथ बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।